हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे बच्चे। अभी तक बेटा हम अपने चैप्टर 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग 15 से 16 15 to 20 क्वेश्चंस मैं कहूँगी कि हम देख चुके हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस को एक साथ मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चंस हमने चाहे वो वीडियो के फॉर्म में देखें या फिर हमने शॉर्ट्स की फॉर्म में देखें, उनको हम एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से आप अपने लिए उनको लर्न कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए तो हम अपने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस की बात करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है और 3 ही चैप्टर हमारे S1 में आने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द चैप्टर। ईच एंड एवरी टॉपिक वी शुड कवर, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हमें कवर करना है। ठीक है, चलिए तो आज की बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था बच्चे, दैट इज़ निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर जनन करता है? तो वो कौन है बच्चे? विषाणु है। दूसरा क्वेश्चन था बच्चे, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो विषाणु मतलब वायरस के कारण उत्पन्न होता है, वो कौन सा है बच्चे? इन्फ्लुएंजा। इन चारों में से कौन है? इन्फ्लुएंजा है। परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाता है? किन औषधियों से मर जाता है बेटा? वो प्रतिजीवी जो औषधियाँ होती हैं उनसे वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने के दो सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो लाइकेन वगैरह होता है वो सहजीवी संबंध बनाते हैं बेटा। आपको बताना है कि वो कौन से दो सूक्ष्म जीव है जिनके बीच में ये मतलब सहजीवी संबंध बन सकता है। तो वो है शैवाल और फफूंद। क्या है? शैवाल और फफूंद। फिर 5वें क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना कि उस गैस का नाम बताना। जब ब्रेड बनाई जाती है तो उस टाइम पे रिलीज़ होती है, तो वो कौन सी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। मतलब जो प्रोटोजोआंस के द्वारा तो क्या होता है बेटा? वो उत्पन्न होता है और कीट के द्वारा वो फैलता है। वो कौन सा बच्चे? मलेरिया। क्या है वो आपका? कौन सी बीमारी है? वो है आपकी मलेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके पास और इनमें आपको करना क्या बेटा? निम्नलिखित कथनों में रेखांकित शब्द दिए गए हैं वो उल्टे पुल्टे शब्दों को ठीक करके लिखना। मतलब उनकी स्पेलिंग उन्होंने गलत दी हुई है, आपको ठीक करके लिखनी है। पहला है, रोग जनकों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाएं डैश उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? यहाँ पे रप और शीति लिखा हुआ है, ये क्या है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती है? प्रतिरक्षी। डैश एक, मैं यहाँ इसकी जगह डैश पढ़ रही हूँ बेटा, ये हम ठीक करके लिखेंगे। डैश एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न वायुवाहित रोग है। तो ये कौन सा रोग है? तपेदिक। क्या नाम है बेटा इसका? तपेदिक। नेक्स्ट है, डैश एक खतरनाक जीवाणुजन्य रोग है, जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ये कौन सा है? एंथ्रेक्स। क्या है बच्चे? ये एंथ्रेक्स। नेक्स्ट है, यीस्ट का प्रयोग मदिरा उद्योग में उसके डैश के गुण के कारण किया जाता है। मदिरा मतलब जो शराब बनाने वाले जो कारखाने होते हैं उनमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? किण्वन के लिए। किसके लिए किया जाता है बेटा? किण्वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो ये सब हमारी जो मदिरा वगैरह है ये बनाने में उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द उपयुक्त शब्द का सुझाव दीजिए। आपको क्या करना है कि जो कथन दिए हुए हैं उनमें प्रत्येक के लिए एक एक उपयुक्त शब्द का मतलब आपको उनके लिए एक वर्ड बताना है। 1 वर्ड आंसर जैसे होते हैं उनकी तरह ही। भोजन में मिलाए जाने वाले वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं, की वृद्धि को रोकते हैं। सूक्ष्म जीवों की उस रसायन का नाम बताना जो उनके वृद्धि को रोकते हैं। वो क्या होते हैं? परिरक्षक। क्या होते हैं बच्चे? उनको हम परिरक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है, लेग्यूमिनी पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में मौजूद नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है बेटा उन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, वो कौन होता है? राइजोबियम। क्या होता है बच्चे? राइजोबियम होता है। नेक्स्ट, रोग जनकों को फैलाने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? या तो वेक्टर कहते हैं या वाहक कहते हैं। नेक्स्ट है, रोग जनकों को मार देने, किसको मार देने वाले? रोग जनकों मतलब रोग को जो पैदा करते हैं उन कारणों को या उन चीज़ों को, उन जीवों को, रोग कारण जनकों को मार देने वाले अथवा उनकी वृद्धि को रोकने वाला रसायन का नाम आपको बताना है। तो वो क्या होते हैं? प्रतिजीवी होते हैं। क्या होते हैं बच्चे?
प्रतिजीवी होते हैं। अब नेक्स्ट आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है बच्चे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लुई पाश्चर ने क्या किया था, किण्वन का सिद्धांत हमें पता है, किण्वन के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया था हमें। रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स जीवाणु के बारे में बताया था। एडवर्ड जेनर ने हमें छोटी माता के लिए वैक्सीन, उन्होंने सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने जनरेट की थी बेटा चिकन पॉक्स के लिए। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन से क्या बनाई थी बच्चे, दवाइयाँ बनाई थी। सबसे पहले जो हमारी प्रतिरक्षक जो दवाइयाँ होती हैं वो किसने बनाई थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम के कवक को यूज़ करके बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे 11th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यीस्ट के किसी एक वाणिज्यिक उपयोग का नाम बताना। आपको वाणिज्य मतलब इकोनॉमी के पर्पज़ से जिसको यूज़ किया जाता है आपको उसका नाम बताना। तो वो क्या है बेटा, डबल रोटी बनाने, बिल्कुल ब्रेड बनाने में यीस्ट को फर्मेंटेशन दैट इज किण्वन के लिए यूज़ किया जाता है। यीस्ट में होने वाली उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो शर्करा को एल्कोहल में बदल देती है। किसको बदल देती है, शर्करा को, शर्करा मतलब स्टार्च को किसमें, एल्कोहल में बदल देती है। तो वो उस प्रक्रिया का नाम क्या है बच्चे, किण्वन। ये बहुत बार पूछा जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या बच्चे, किण्वन है। मृदा में नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया के कारण किस पोषक की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया जो नीले हरे शैवाल है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन के में काम करते हैं बेटा, और इनकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चे, तपेदिक रोगी जब खांस रही हो या रहा हो तब हमें उसके समीप क्यों नहीं जाना, जिसको तपेदिक हो गया है उसके नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो तपेदिक है एक वायुवहित रोग है। क्या है बेटा, वायुवहित का मतलब जो वायु के द्वारा, जो एयर के द्वारा फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने पर आसानी से फैलता है। जब वो व्यक्ति खांसेगा तो उसके शरीर से जो वायरस हम किस में जाएंगे, हवा में जाएंगे। अगर हम उसके नज़दीक रहेंगे और हम सांस ले रहे तो वो हमारे थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स के लिए तो यहाँ लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है बच्चे। एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस एक कवक है। स्पायरोगाइरिया एक शैवाल है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको आपको मैच करना था। नेक्स्ट आपको इनमें से छांटना है कि कौन कौन से हमारे हितैषी हैं, कौन कौन से हानिकारक हमारे पास क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है। तो यीस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम, यहाँ से यीस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हितैषी है। मलेरिया परजीवी, रोटी की फफूंद और बैसिलस एंथ्रेक्स ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विद्यालय से लौटते समय बूझों ने सड़क के किनारे खड़े एक फेरी वाले से चाट खाई। जब वह घर पहुंचा तो वह बीमार हो गया तथा उसके पेट में दर्द होने लगा। इसका क्या कारण हो सकता है, देखो क्या कारण हो सकता है बेटा, जो फेरी वाला था जो चाट सड़क के किनारे लगा के खड़ा है वहाँ पर बहुत सारी गंदगी होती है और गंदगी पर बहुत सारे क्या होती है, मक्खी मच्छर बैठते हैं। वही मक्खियाँ उसी खाने पर आके जब खाते हैं तो उसके ऊपर बैठती हैं और बहुत सारे कीटाणु वहाँ पर जो जर्म्स हैं वो छोड़ देती है। तो जब आप वो दूषित खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो उसके बीमारी का कारण क्या हो सकता है, दूषित भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बताइए उन पूरियों और काम में न आए गुथे हुए आटे का क्या होगा यदि उन्हें 1 या 2 दिन के लिए खुले में छोड़ दिया जाए। पूरियों को गर्म तेल में तलने से जल्दी संक्रमित नहीं होती है, ऐसा क्यों। देखो बेटा, जब हम आटे को गूँथ कर बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें किण्वन जैसी प्रक्रिया होती है और वो जो आटा है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूरियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरियाँ क्या होती है वो तेल में फ्राई हो जाती है और जब वो तेल में तलने से क्या होता है, उनके ऊपर जितने भी वायरस होते हैं संक्रमित करने वाले वो सब मर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरियाँ ईजिली ख़राब नहीं होती, जबकि आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे, विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताने हैं आपको। तो विषाणु द्वारा क्या होता है, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, आप कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं बच्चे कि विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। विषाणु का कोई एक महत्वपूर्ण लक्षण बताना आपको। ठीक है, यह केवल परपोषी की कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। विषाणु अकेला कभी कहीं पे भी अगर अब आपके बॉडी के बाहर है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाता है बेटा। अगर वो किसी परपोषी की कोशिकाओं के भीतर है, जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, अगर वो आपके अंदर है तो वो सर्वाइव कर जाता है, अगर वो आपके अंदर ही नहीं गया तो वो मर जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये परपोषी की कोशिकाओं के भीतर जनन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक फिगर दी है बेटा, इस फिगर को देखकर आपको क्या बताना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं।
ये जो फिगर दी हुई है इसके आधार पर आपको बताना है। सूक्ष्म जीवी का नाम बताइए कि ये कौन सा सूक्ष्म जीव है और उस वर्ग का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत ये आता है। तो ये रोटी की फफूंद है, बिल्कुल फफूंदी है, और ये कवक वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? कवक में। उस खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिस पर वह पनपता है। नम और बासी रोटी पर यह पनपता है। नेक्स्ट, बताइए कि यह जीव सूक्ष्म परिस्थितियों में भली भांति पनपता है अथवा नम परिस्थितियों में। तो नम परिस्थितियों में भली भांति क्या करता है? पनपता है। नेक्स्ट है, क्या संक्रमित डबल रोटी खाना उचित है? स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं। देखो बेटा, जब भी कोई भी डबल रोटी या ब्रेड या रोटी बाहर रह जाती है तो वो संक्रमित हो जाती है। और संक्रमित मतलब कि फफूंद जो फंगस उसके ऊपर लग जाती है वह जहरीले पदार्थ उत्पन्न करती है। क्या करती है? पॉइजनस सब्सटेंसेस उसके ऊपर क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से खाना ख़राब हो जाता है। तो आपको वो ख़राब हुआ खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपको बीमार कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बच्चे। आप सब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कर सकते हैं और आपको इनसे बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही चैप्टर हैं आपके सिलेबस में जो हमें S7 के लिए पढ़ने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।